गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रीडिंग बिल्कुल मैच करेगी। ठीक है, यदि आप किसी ऐसी कंडीशन में जहां पे आपकी लाइफ में अचानक से ही सूनापन आ गया, अचानक से अकेलापन आ गया है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अचानक से डिटैचमेंट आ गया है, और जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप में जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, और सडनली आपके रिलेशनशिप को किसी कैसी नजर लग गई है कि आपके पार्टनर का सडनली आपके ऊपर से बिहेवियर चेंज हो गया आपसे। उसने आपको काफी समय से कोई कम्युनिकेशन नहीं करा है, दोनों के बीच में काफी समय से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। आपके पार्टनर ने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, कोई भी जरिया नहीं छोड़ा आपके पार्टनर ने कि आप उससे कांटेक्ट कर पाओ। यदि आप किसी और नंबर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो आपके पार्टनर वो नंबर ही ब्लॉक करते जा रहे हैं। उसके दिमाग में इस तरीके से नेगेटिविटी आपके लिए डाल दी गई है कि वो जो इंसान आपसे अपनी लाइफ की हर बातें शेयर किया करता था, हर एक मोमेंट को शेयर किया करता था, वो इंसान आज की डेट में आपसे आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है, आपकी आवाज सुन के राजी नहीं है। तो आज हम यही सब कुछ जानेंगे। अगर आप भी किसी ऐसी कंडीशन में है तो प्लीज रीडिंग को क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए, लिख सकते हैं। और मैं रीडिंग के लास्ट में आपको एक छोटी सी रेमेडी दूंगा आज मैं। वो रेमेडी, अगर आप ऐसी ही कंडीशन में है तो रेमेडी जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में 100% कह रहा हूँ कुछ सुधार जरूर आएगा। ठीक है, जब तक मैं कार्ड सफल करता हूँ अपने पार्टनर को मन में 3 बार याद कीजिए। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी डिवाइन पावर यूनिवर्स हैं, जो भी क्वेश्चन आप उनसे पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ये आप जब भी इस रीडिंग को देखते हैं तभी वो रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, और कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। कोई भी जेंडर का ऐसे इंसान देख सकता है, सेम जेंडर भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है यहाँ पे आपका 2 ऑफ वैंड्स का। जानते हैं ये पर्सन जब से आपसे डिटैच हुआ है ना, भले ही थर्ड पार्टी से अटैच है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये इंसान आपके बारे में यहाँ पे थॉट प्रोसेस में अपने आप को लाते हुए दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन के साथ होने के बावजूद भी ये इंसान कहीं ना कहीं आपको वहां से कंपेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे उसकी मिसिंग एनर्जी क्लियरली शो हो रही है। ये इंसान आज भी आपको मिस करता है, लेकिन ये पर्सन ईगो वाला बहुत है। जानते हैं जैसे कहते हैं ना, लेकिन एम्परर, ये इंसान उस तरीके के ईगो अपने अंदर रखता है। कहने के इसकी जगह होता है ना कि या तो ऐसा होता है कि ये इंसान को ज्यादा चेजिंग एनर्जी समझ नहीं आती। अगर आप इसको बहुत ज्यादा पैम्पर करते हो तो कहने के डाउट करता है मुझे इतना पैम्परिंग एनर्जी क्यों दी जा रही है। तो ये हर चीज में डाउट करता है। कहने के जानते हैं इस इंसान के मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी से अटैच हुआ है। जानते हैं वो भी थर्ड पार्टी से अटैच होने का भी रीजन रहा है, कुछ ना कुछ रीजन रहा है, इसकी वजह से अटैच हुआ है। तो कार्ड्स में आगे देखेंगे क्या रीजन आता है। देखो नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का। अगर मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देखो तो कहने का आपको ऐसा दिखाई देता है कि आपने इस रिलेशनशिप में ना बहुत इन्वेस्ट करा था, अपने इमोशंस को बहुत इन्वेस्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से ना प्यार बहुत करते हो, आपके अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हो। आपने अपनी तरफ से हर एक कोशिश करी है अपने पार्टनर को वापस लाने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीच में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जहां पे आपका बस नहीं चलता। और जानते हैं आपके पार्टनर डे बाय डे आपसे डिटैच होते जा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई भी आपके रिलेशनशिप में जो है जो आपको दूर करना चाहता है, भले वो कितना मर्जी दूर कर ले, लेकिन आपके पार्टनर के सब कॉन्शियस माइंड में आज भी आप जिंदा हो। आज भी वो इंसान आपको कहने की मिसिंग एनर्जी फील करता हुआ दिखाई देता है, आपको थर्ड पर्सन से कहने अटैच कर, जिसे कहते हैं कंपेयर करता हुआ कहने के दिखाई देता है, लेकिन आपके पास आ नहीं पा रहा। उसका रीजन देखते हैं, रीजन क्या है। देखो कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। जानते हैं ये इंसान बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहता है। जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में था ना, इसने आपको शुरुआत में बहुत प्यार दिया, लेकिन सडनली कुछ अचानक से ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, ये इंसान एकदम से किसी और की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गया। इस इंसान का अचानक से आपसे बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। ये इंसान आपको जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ज्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज होना या बहुत ज्यादा मिसबिहेव करना, अचानक से इसके बातों में चेंज आना, इसके बॉडी लैंग्वेज में चेंज आना, या तो अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे बहुत चुप चुप रहते हैं, बात नहीं करते, जब बात करेंगे अचानक झगड़ा करना शुरू कर देंगे। कुछ चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई है मेजरली कि आपको खुद समझ नहीं आ पा रहा है कि अचानक से ऐसा हो गया कि आपके पार्टनर को, कि ये इंसान वो आपको फील ही नहीं होता कि जो इंसान मेरे साथ इतनी सब बातें किया करता था, मुझे इतना पैम्परिंग दिया करता था, इतने प्यार से बातें किया करता था, अचानक से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ क्यों हुए हैं। आपको कहेंगे जानते हैं डाउट होता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ करना दिया हो। देखो नेक्स्ट कार्ड में निकला लवर्स का। जानते हैं आपके पार्टनर, आपके बीच में एक रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन था
जो कि लोग मिसाल दिया करते थे। जानते हैं आप अपने, यदि आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आप जानते हैं सोशल मीडिया में काफ़ी अपने पिक्स डाला करते थे कि आप दोनों कैसे एक दूसरे के साथ अटैच हो। जानते हैं आपके रिलेशन पे बहुत से लोगों की नज़र थी। जानते हैं कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों में से कोई लोग ऐसे हैं, आपके अपने ही हैं या फिर कोई कोलीग्स हो सकते हैं, कोई आपके सराउंडिंग में ही है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो। कहीं ना कहीं उन्हीं की ही आपके रिलेशन पे नजर लगी है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आज ये दूरियां आप जो झेल पा रहे हैं ना, जो दूरियां आप बर्दाश्त कर रहे हैं, ये दूरियां भी उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को कुछ और नहीं, सिर्फ एक बुरी नजर लगी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कार्ड निकला मेरे पास यहाँ पे आपका 8 ऑफ कप्स का। जानते कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर से मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे बात नहीं हुई इतने समय से। आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल आकर रुक जाता है कि मुझे अभी भी अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग तो बोलता है कि नहीं मूव ऑन कर जाए, इंसान अब नहीं आएगा, लेकिन दिल जानते फिर भी आपका क्या बोलता है आज भी कि नहीं मुझे थोड़ा और वेट करना है, ये इंसान आएगा और हर हाल में, क्योंकि आपका प्यार इतना कच्चा नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि इस इंसान को छोड़ पाए। कहीं ना कहीं आज भी आपके पार्टनर और आप आज भी एक कॉर्ड बंधे पड़े हो, जिस कॉर्ड के कारण आपके प्यार ने आपको आज भी रोका हुआ है और आपके पार्टनर के साथ आज भी आपका अटैचमेंट वही है, वही प्यार है। भले इस इंसान ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, लेकिन आज भी आपके मन में एक तड़प है उसको लेकर कि इंसान आज ही मेरे पास आए, मुझसे बात करे, भले कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन मेरे साथ रहे, मेरे से कम्युनिकेशन जरूर रहना चाहिए इंसान, क्योंकि आपने इसके साथ सपने बहुत देखे हैं, इसके साथ जिंदगी भर साथ रहने के, और इसने आपको सपने दिखाए हैं। तो जानते हैं कहीं ना कहीं ये एक ऐसी सिचुएशन मुझे फंसा हुआ दिखाई दे रहा है जहां से निकल नहीं पा रहा है। देखो कार्ड देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। भले ये इंसान आज के दिन थर्ड पार्टी से अटैच, लेकिन जानते हैं करंटली जो मुझे इसकी सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, इंसान बहुत ज्यादा बर्डन में है और कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से स्टक हो चुका है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आने वाले कुछ समय में हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थर्ड पर्सन से अटैच है ना, वो थर्ड पर्सन इसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। भले ही एक अट्रैक्शन से वहां चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज्यादा या तो फाइनेंशियली वीक हो चुका है या फाइनेंशियली वीक होने वाला है। इसके ऊपर बहुत बर्डन आने वाला है इस समय, कोई बहुत बड़ी मुसीबत में इंसान ही कहीं फंसने वाला है। देखो कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का निकल गया ना, मैंने कहा ना कि आपके रिलेशनशिप में कोई एक इंसान नहीं, बहुत से लोगों को इंटरफेरेंस है, क्योंकि आपके रिश्ते को जानते सिर्फ एक नजर लगी है, और नजर भी ऐसी लगी है कि आप अपने रिश्ते को बचा नहीं पा रहे। आपके सामने आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बस में इस समय कुछ नहीं है। आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, लेकिन आपके बस में आप जितनी भी कोशिश कर रहे हो ना, सारी कोशिश करने की आपकी यहाँ पे नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। देखो कार्ड में का ना वही कार्ड निकल के आया है, सामने डेविल की एनर्जी निकल के आई है। ये इंसान आज के डेट में आपके साथ एक बंधन में बंधा तो हुआ है, लेकिन पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी जैसी है जो कि आपके पार्टनर को आपके पास आने नहीं दे रही। मैंने कहा ना आपके रिलेशन पे किसी की बहुत बुरी नजर लगी हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आज की डेट में ये इतना बड़ा डिटैचमेंट आया है। और जानते हैं ये पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में है ना, वहां पे ये स्टक हो चुका है इस समय। ऐसा नहीं कि इसने निकलने की कोशिश नहीं करी है, इसने वहां से निकलने की कोशिश बहुत करी, लेकिन वहां से निकलने दिया नहीं जा रहा। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी एक छोटे स्पेल के अंडर क्यों ना हो, कि ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, उसने अगर कुछ भी ऐसे स्पेल किया है, वो स्पेल भी इस तरीके का है कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से भुला दे, कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को उसके दिमाग से निकालने की कोशिश करी जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल किया गया ना, कुछ खिलाकर किया गया है, जिसकी वजह से अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में, आपने खुद देखा होगा आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो भी हैं, जिसके ऊपर भी स्पेल वर्क हुआ है, ये उसका सडनली बिहेवियर चेंज हुआ है, उसके बात करने का तरीका चेंज हो गया। आप ये ना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि सडनली इंसान इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकता है। मान के चलो पिछले हफ्ते तक बंदा सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से उसके अंदर ऐसे डिजास्टिक चेंज आए हैं। वो इंसान जो आपसे बात करने के तड़प रहा था, अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करता था, वो इंसान आज की डेट में आपकी शक्ल देख के राजी नहीं है, आपसे बात करने के राजी नहीं है, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी। ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा एकदम से जैसे कहते हैं ना डिजास्टिक चेंज आना है, बहुत गंदा चेंज आना है, वो आप वो चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। आपको वो चीज समझ नहीं आ रही कि इंसान आपके मन में आ रहा है कि यार ये इंसान वो है ही नहीं जिससे मैं बातें किया करती थी, जिससे मैं इस रिलेशनशिप में थी इतने समय से। आपके मन में सिर्फ यही डाउट आ रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। आप जो मैंने बोल रहा हूँ ना कि आपने कोशिश बहुत करी है रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की, आप कर नहीं पाए, लेकिन मैंने कहा दिल और दिमाग की लड़ाई में सिर्फ आपका दिल जीत रहा है हमेशा। जानते हैं दिल भले ही जीत रहा है, लेकिन दिल की जो आवाज है ना वो सच्ची है। कहने के दिल जानता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ किया है, जिसकी वजह से
ये इंसान आपसे डिटैच होता जा रहा है, लेकिन कहने का आपने भी मन के अंदर कहीं ठान रखी है कि आप इस इंसान को वापस लेकर आओगे और हर हाल में लेकर आओगे। देखो नेक्स्ट कार्ड भी वो निकल के आया, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया, जो कि शो करता जानता है आपके पार्टनर के ब्रेन को बांध दिया गया है। ये इंसान आज के डेट में अगर आपसे कुछ मर्जी बात भी कर रहा है, कुछ मिसबिहेव भी कर रहा है ना, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, ये किसी की हाथ की कठपुतली बना हुआ है इस समय। जानते हैं आपकी नज़र में आपके पार्टनर विलन है, जबकि पार्टनर जानते हैं विलन कौन है, वो थर्ड पार्टी है जिसने इसके ऊपर एक स्पेल वर्क कर रखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। ये वही कर रहा है इंसान जो थर्ड पार्टी कहने के आपके लिए करवाना चाहती है, करवाना चाहता है। तो यहाँ पे क्लियरली बताऊं, आपके पार्टनर वहां से निकलना चाहते हैं, बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी में, गलती से उसने कर दी है वहां पर जाकर आपको छोड़कर, लेकिन इसको कहने के रिग्रेट की एनर्जी में भी है कि इसने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। वो लाइफ में जानते सबसे बड़ा है इसे वो ये सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती होगी कि ईश्वर के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स उसने ठुकरा दिया, क्योंकि आज की डेट में उसको आपकी हर एक बात की कदर दिखाई दे रही है, हर एक बात की चीजें याद आ रही है कि हाँ आप किस तरीके से उसको मनाया करते, किस तरह से आप उसको मना करते थे थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए। आपने उसको बहुत गिड़गिड़ाकर समझाने की कोशिश करी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक ना सुनी। तो आज की डेट में आपके पार्टनर उस चीज को लेकर कहने को पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखिए तो यहाँ पे कार्ड देख रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस की एनर्जी में, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी में, कहीं ना कहीं इंसान वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से निकल नहीं पा रहा। और जानते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा स्टक हो चुका है उस थर्ड पर्सन की वजह से, क्योंकि थर्ड पर्सन सिर्फ और सिर्फ एक मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में इसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इसके साथ है, कहीं उसको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपके पार्टनर को अब जाके समझ में आ रहा है कि थर्ड पर्सन कितनी टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आज के डेट में वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा है। और आज के डेट में आपके कहीं ना कहीं एफर्ट्स उसे याद आ रहे हैं कि आप क्या एफर्ट्स लगाया करते थे उसको वापस अपने, अगर उसकी लाइफ में अगर कोई भी दिक्कत आती थी ना, तो आप हमेशा उसके साथ खड़े होते थे, उसकी हर एक मुसीबत में, हर एक सुख दुख में आप उसके खड़े रहते हैं। लेकिन आज की डेट में सब कुछ होते हुए भी ये इंसान अकेला अपने आप में कहने का अकेलापन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सी बातें हैं उसके मन में सप्रेस, जो कि वो आपसे बोलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसने गलती तो बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन आपके पास आए तो आए किस मुंह से। लेकिन आपके पार्टनर, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके पार्टनर इस समय किसी स्पेल के अंडर हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब जो भी कुछ करवाया जा रहा है सब कुछ करवाया जा रहा है किसी और के थ्रू। आपके पार्टनर गलती तो हुई है, वो गलती सुधारना भी चाहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा, आपको यहाँ थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, इंसान आएगा और हर हाल में आएगा। ये देखो नेक्स्ट कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड निकला है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकला है। समय आपके फेवर में आएगा और हर हाल में आएगा, बस गिव अप मत कीजिएगा। ये इंसान आपसे प्यार बहुत करता है, इससे गलती हो गई है, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित भी करेगा, उस गलती को मानेगा भी। लेकिन जानते हैं आपके पार्टनर को यहाँ पे किसी एक स्पेल के अंदर डाल दिया गया है, आप उसको अपने अंदर खींचा जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर वहां पे अटैच होते जा रहे हैं, आपसे डिटैच होते जा रहे हैं। मैंने आपको जैसे बोला था ना कि मैं आपको एक रेमेडी भी दूंगा, रेमेडी बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज, अपने लेफ्ट हाथ में आपको एक सुलेमानी हकीक पहनना है, जो कि हर तरीके की नेगेटिविटी, हर तरह की ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए कैपेबल रहता है। और ये क्रिस्टल आपको अपने नाम से और अपने पार्टनर के दोनों के नाम से हील करके पहनना है, ताकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही प्रोटेक्शन एक ऑरा में रहे, प्रोटेक्शन एक शील्ड में रहे। दूसरा, आपको एक मंत्र दे रहा हूं, यदि आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं, ध्यान रखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को गलत इंटेंशन से वापस खींच रहे हैं, ठीक है, किसी का घर तोड़ के उसे अपने आप खींच रहे हैं, तो ये मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। मंत्र बता रहा हूँ, 2 मंत्र बताऊंगा। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर वो थर्ड पर्सन आया उसको वापस खींचने के लिए, अगर आप किसी लिव इन में है तो उसको वापस खींचने के लिए। पहला, यदि आप किसी लिव इन रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर को अपनी तरफ वापस लेके आना चाहते हैं, किसी थर्ड पर्सन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है, नेगेटिविटी उसके ऊपर डाल दी है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो उसके लिए मंत्र है आपका ओम तारे तम सोहा। स्वाहा नहीं है, दैट इज सोहा। ओम तारे तम सोहा, इस मंत्र का जाप आपको डेली 108 बार करना है। सुबह उठ के करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, कम से कम 108 है, मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए पीरियड्स में नहीं करना है ये मंत्र, ठीक है। साथ में अगर आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में है, आप हस्बैंड वाइफ और आपके हस्बैंड को किसी ने अपनी तरफ खींच लिया है ब्लैक मैजिक करके, उसके लिए मंत्र सुनिए। मंत्र आपका सीता अहिल्या मंदोदरी तारा द्रौपदी पंचकन्या रक्षा करना। ये मंत्र अगर आप जाप करते हैं डेली 51 टाइम्स, आपको डेली जाप करना है इसका। सुबह के समय करें, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। और साथ में
पीरियड्स में ये भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। इस मंत्र का आप डेली जाप करें। मैं दोबारा मंत्र रिपीट कर देता हूँ। सीता अहिल्या मंदोदरी तारा द्रौपदी पंचकन्या रक्षा करना। दोबारा बोल रहा हूँ, सीता अहिल्या मंदोदरी तारा द्रौपदी पंचकन्या रक्षा करना। इस मंत्र का डेली आप जाप करो 51 टाइम्स। बेनागा करना है, कोई भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। मत कहना सर मेरे एक दिन स्किप हो गया, आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ, नहीं, स्किप नहीं करना है। जिस दिन स्किप हो गया उसके बाद से नेक्स्ट दिन फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये मंत्र आपको कब तक करना है, जब तक आपका रेडिएशन सही ना हो जाए, ये कर लीजिएगा। साथ में एक रेमेडी और बता रहा हूँ, यदि आप चाहते हैं अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, एक छोटी सी एक शीशी लीजिए, कांच की शीशी लेनी है आपको। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक अपनी फोटो लीजिए, एक उसकी फोटो लीजिए, दोनों फोटो को आपको शीशी के अंदर डाल देना है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा रोज वाटर डालना है। रोज वाटर डालने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है आपको दालचीनी पाउडर, सिनेमन पाउडर जो बोलते हैं इंग्लिश में, और शीशी को बंद कर दो। बंद करने के बाद जब आप ये काम कर रहे हो ना, आपके मन में एक इंटेंशन होनी चाहिए, वो एक अफर्मेशन लेकर आनी कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इस इंटेंशन से करना है और उसको शीशी को अपने फ्रिज में जो आइस चैम्बर होता है ना उसमें रख दो। अब इसके मुझे ऑल्टरनेट मत पूछना सर ये चीज नहीं है मैं क्या करूं, उसके लिए ये ले लूं। आपको जो बोला है यही करना पड़ेगा आपको। यदि आपको पार्टनर को वापस लेकर आना है, थोड़ा इतने एफर्ट्स करना पड़ेगा, इसको पैसा लग नहीं रहा है, सिंपल सा छोटा सा काम बोला है। छोटी कांच की शीशी लेनी है, कैसी मर्जी ले सकते हो, उसमें रोज वाटर डालो, उसमें अपने पार्टनर अपनी फोटो डालो, ठीक है। दोनों के ऊपर जो हल्का सा उस पर स्प्रिंकल कर दो, दालचीनी पाउडर थोड़ा स्प्रिंकल कर दो, शीशी कर दो बंद, उसको अपने फ्रिज के आइस चैम्बर में रख दो और उसे पड़े रहने दो, उसे निकालना नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं निकालना। और जैसे जैसे जमता रहेगा ना वो, वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप हील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कहते हो मैं लिव इन में हूँ या मेरे घर पे पेरेंट्स हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो कोई बात नहीं, मैंने मंत्रास दिया, मंत्रास का चैंट करो, उससे भी काफी फर्क पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और मैंने कहा ना नेगेटिविटी रिमूव करना चाहते हैं तो अपने हाथ में सुलेमानी हकीक जरूर पहन के रखना है आपको। अगर लेना चाहते हैं मेरे पास अवेलेबल है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको उसे हील करके दूंगा आपके नाम से और आपके पार्टनर दोनों के नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है कोई इश्यू नहीं है, नाम और फोटो से भी हीलिंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपकी रेटिंग मैच होती है, आपको यदि आप भी किसी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पार्टनर को वैसे खींच लिया है किसी ने अपनी तरफ आपसे डिटैच कराने के लिए, तो रेटिंग को प्लीज क्लेम करना मत भूलिएगा। क्लेम करने के लिए नीचे आप कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।